परम वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं माताओं, सदगुरु कबीर साहब ने कहा, मानुष तन सदगुरु मिलन मोक्षो ही इच्छा होय, यह तीनों परम है पाय योग न खोय। मनुष्य का शरीर मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में न रोल रे, अब ये मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बहुत ही सुंदर भजन है। थोड़ी आवाज बढ़ा। मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल। समझ की हमारी कमी होती, इसीलिए मनुष्य के जीवन को नहीं समझ पाते। कितनी कीमती ये वक्त और मनुष्य का जीवन होता है, इसको जो समझता है। एक उदाहरण लीजिए, जो चीज आपके पास नहीं होती है उसकी कितनी ललक होती है। जैसे किसी के पास मोबाइल ना हो और आप अपने एक साथी के पास देखें बढ़िया मोबाइल है, तो आपको लगता होगा मेरे पास मोबाइल होता, ये करते वो करते। सपने में भी कई आदमी घूमता रहता है, हमको मोबाइल मिला, जो दिन में सोचेगा और रात में सपनाता है। एक आदमी बताया कि साहब जी, सपने में मुझे बहुत सुंदर भैंस मिला। मैंने कहा दिन भर भैंस के लिए सोच रहे हो? कहा हाँ, दिन में तो सोच रहे थे। पड़ोसी में एक आदमी भैंस लिया, 60,000 का भैंस था, 12 लीटर एक शाम में दूध देती थी, 24 लीटर दोनों शाम में। बहुत पुरानी बात है। अब भैंस जो है बहुत चौड़ी थी, तो दिन भर सोचता रहा ऐसा भैंस मेरे पास भी हो जाए। बंधुओं, रात को जब सपनाया सोया, उससे बड़ी भैंस उसे मिली और ज्यादा दूध देने वाली मिली। अब फ्री में मिल गई, कितना खुशी होगा। और सुबह वो उठता है तो देखता है कि पुछड़ी कटी हुई, सिंग टूटी हुई है, उसकी भैंस खड़ी है दरवाजे। ओहो, बड़ा दुख हुआ उसको। तो बताया साहब जी, रात सपने में मुझे बहुत सुंदर भैंस मिली। उसी तरह आपके पास मोबाइल नहीं है तो मोबाइल के लिए सपनाते हैं, और मिल गया तो कहीं दरवाजे पर रख दिए, कहीं कुर्सी पर रख दिए, कहीं जमीन में रख दिए, कहीं बच्चे लेकर उठा पटक कर रहा है, स्क्रीन फूटा हुआ है, कहीं मोबाइल लोग रखता है। हिफाजत उसकी नहीं है, हिफाजत कीमत उसकी नहीं समझते। जानते हैं क्यों? क्योंकि कद्र उस चीज की होती है जिस चीज की हमें कमी महसूस होती है। कद्र वहां खत्म हो जाती है कि लगता है कि मेरा कोई काम ही नहीं है। और आपको कोई एक्सीडेंट हो गया, जिस मोबाइल का स्क्रीन फूटा हुआ भी है, कभी कभी नंबर लगता है और आपका एक्सीडेंट हो गया, रात को कोई नहीं है। वो टूटी हुई मोबाइल में भी यदि किसी का नंबर दब गया घर वाले का, तो आपको सुकून लगेगा कि यही एक मोबाइल था जिसके चलते मेरी प्राण बच गई, नहीं तो आज मैं चल बसता। बंधुओं, मनुष्य के शरीर का भी कीमत हम नहीं समझते हैं। आज हमें सदगुरु कहते हैं कि हमें ये मनुष्य का शरीर तो मिला, लेकिन इसकी कीमत हम नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि सदुपयोग करना ही नहीं जानते। यदि मोबाइल का सदुपयोग हमारे पास बढ़िया नहीं है तो मोबाइल एक खिलौना है, मोबाइल एक घातक है। इसी मोबाइल के मिस कॉल से लड़का लड़की रफू चक्कर हो जाता है, नहीं हो जाता है? लड़का लड़की गौप किया, खेतई में बात किया, रास्ते में बात किया, भाग गया, माता पिता का नाम रोशन कर दिया। आदमी गलत भी इसी से करता है और सही भी इसी से करेगा। इस मनुष्य शरीर में भी मनुष्य आया
लेकिन इसकी कीमत न समझने के कारण मनुष्य इसी शरीर से गलत गलत कर्म किया। लेकिन जिन्होंने कीमत समझा तो वो सदगुरु संत ही कहते हैं कि मानुष तन सदगुरु मिलन। इस गांव में बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोगों को निमंत्रण है, शाम को यही भोजन करना है, लेकिन उसको सत्संग की कीमत मालूम नहीं है। यहीं बैठ के सुन भी सकते हैं, घर वाले को भी महसूस होगा कि जिनको जिनको निमंत्रण दिया हूं तो भोजन करने आए, सत्संग भी सुने। आम के आम, गुठलियों के दाम, खर्च हो रहा है राम जी बाबू के पूरे परिवार का, उनके सुपुत्रों का, पौत्रों का लाभ पूरे गांव में मिल रहा है। सौभाग्य आपका है कि राम जी बाबू गए, जाते जाते आपको सत्संग दे गए, लेकिन सत्संग का कीमत यदि मालूम नहीं हुआ तो सदगुरु आके चले भी गए, फायदा नहीं हो पाएगा। हमें समझना पड़ेगा। कल मैं कह ही रहा था कि सत्संग की कीमत हम नहीं समझते हैं। वक्त की कीमत जिन्होंने नहीं समझा, वक्त उसे दौड़ाने में लगा रहता है। वक्त की कीमत जो नहीं समझा, वक्त उसे दौड़ाने में लगा हुआ होता है। और आप एक बात जान लीजिए, जो वक्त को समझा उसे वक्त बहुत साथ देता है। कहता है ना कि वक्त ने मुझे साथ दिया और मैं आज इस जगह पर हूं। समय की कीमत हम नहीं समझते, इसलिए समय हमें साथ देता है। इस शरीर की कीमत नहीं समझते, इसलिए शरीर हमें साथ नहीं देता है। कर्ण को कहा गया था, याद है? उनके गुरु जो थे, कौन थे? उनके गुरु का नाम जानते हैं? कर्ण के गुरु का खाली कथे सुनते हैं। उनके गुरु का नाम परशुराम था। परशुराम कर्ण के जंघे पर सिर रख के सो रहे थे और कर्ण को वो ये कीड़ा था, वो काट रहा था, ब्लड बहुत बह रहा था। जब ज्यादा इसे पसीना आया और गुरुदेव के ऊपर वो पसीना गिरा तो उठ गए। परशुराम जग गए। कहा, कर्ण तुम मुझसे झूठ बोलकर विद्या लिए, तुम्हें मैं श्राप देता हूं। ये कपट से ली हुई विद्या तुम्हें जिस समय अति आवश्यक होगा तुम सारी विद्या भूल जाओगे। और जिस समय अर्जुन का बाण चल रहा था, बंधुओं, उसके रथ टूट चुके थे और कर्ण सारी विद्या भूल चुका था। और उस समय अति आवश्यक था उसे, सारे बाण तर्कस में पड़े थे, सारी विद्याएं उसके पास थी, लेकिन वो भूल गया। जानते हैं क्यों? गुरु की कीमत नहीं समझा। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, किए हुए अंधा, किए हुए खोरी। हम लोग मनुष्य जीवन में आए, लेकिन मनुष्य जीवन को नहीं समझा। मनुष्य के जीवन से खेल खेलना शुरू किया और ये जीवन भी हमारे साथ खेल खेल जाता है। तब कहते हमारा शरीर साथ नहीं दिया बाबा, नहीं तो हम कुछ और कर लेते। शरीर को आपने साथ दिया, ये शरीर को हमने क्या किया? ये शरीर को स्वस्थ रखना था। कहा, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में कछुमाया, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी, और चौथा सुख पतिव्रता नारी। ये चार सुख जिसके घर में है उसी घर में स्वर्ग है, और नहीं तो मानो नरक है। गृहस्थी जीवन के चार सुख। पहला सुख निरोगी काया। ये काया निरोग कब रहेगा? जब इसमें रोग लगाइएगा। अरे भले मानुष पैसे लेकर तंबाकू खरीदते हो, शराब खरीदते हो, नशे खरीदते हो, मांस मछली खरीदते हो और इसमें डाल देते हो। ये कूड़ादान है, जो भी कचरा लाओ मुंह में डाल दो। कितना मोतियों की तरह चमकता हुआ आपको दांत मिला था,
अब पान खा खा करके, तंबाकू गुटखा खा करके चूल्हा बना दिया इसे। मनुष्य का शरीर कितना स्वच्छ मिला, चमकता हुआ चेहरा, कि आपको देख करके लगता है कि स्वर्ग से उतरे हुए कोई भगवान आकर के रच दिया। लेकिन रचे हुए भगवान की कोई कीमत है? रचने वाले माता पिता है। अलौकिक भगवान को खोजते खोजते आदमी, इंसान आज हार गया और नीचे में वर्तमान में जो भगवान है उसे भूल गया। कीमत क्या रहा? मैं कहा मनुष्य के शरीर का मोल नहीं समझा। सच पूछिए, ये मनुष्य यदि सिर्फ मनुष्य हो जाए, मनुष्य, तो स्वर्ग ही स्वर्ग है। मनुष्य अपने शरीर को बर्बाद कर देता है पैसे खर्च करके, नशा, दुर्व्यसन, पता नहीं क्या क्या खा करके। एक शराबी से मैंने पूछा, बंधु शराब क्यों पीते? बड़ी दर्दनाक कथा सुनाई उन्होंने। कहा बाबा शराब हम पीना नहीं चाहते, घर में इतना कलह है, मजबूरन मुझे शराब पीना पड़ता है। मैंने कहा जीवन का और रास्ता तूने ढूंढा नहीं? कहा आप जैसे संत यदि मिल गए होते तो शायद शराब की उस मार्ग पर नहीं जाता। रोज सोचता हूं शराब ना पीऊं। मैं कहा कितने का पी जाते हैं? बिहार में तो शराब जानते हो, एक पौवा मिलता है 1200 का। अब 1400 हो गया हो तो अलग बात है, लेकिन सुना हो कि 1200 का हो गया। अब 1200 रुपया रोज जो आदमी पी जाएगा, और रोज का जोड़िए, एक महीना में जोड़ लीजिए, 12 × 36 कितना हो जाएगा? 36,000 का पी गए। अब इतना शराब आदमी पी जाएगा एक महीना में, कमाता 1 रुपया नहीं है। अब पैसे के लिए रात दिन झगड़ा होता है पत्नी से। पत्नी कहती सब्जी लो, ये लो, वो लो, पति कमाता नहीं। लड़ाई कौन सी का होगा? गृह मंत्री से पूछो। आज तक दुनिया में कोई आदमी दुखी है? सबसे ज्यादा शराबी की पत्नी। जितनी भी शिकायतें संत महापुरुषों के पास आती है, पूछ लीजिए साहब, सब संत हैं। सबको यदि गोपनीय बात माताएं कहनी आएगी, सब ठीक है, संत लोग तो पूछेंगे माता जी सब अच्छा है, घर में खुश होके रहते हो, पति बढ़िया खुश रखते हैं, तो आंसू बहने लगता है माताओं का कि भगवान क्या बताओ, मेरे पति शराबी। अभी इतना कहते ही सारी खराबी सामने आ जाती है। ये शराब पीने वाले मेरे मदहोश लोग जो है, बच्चे लोग समझते नहीं। ये सोचते हैं मैं बहुत बड़ी मस्ती में हूं, अब पता नहीं किस कश्ती में है। आदमी को समझदारी इतनी यदि हो जाए कि जिसको मैं खा रहा हूं मेरे शरीर के लायक नहीं है, ये रोगी बना देगा। दिखता है, समझता है, लिखा हुआ है नशा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहता है ना, स्मोकिंग की इंजूरियस टू हेल्थ, सब पढ़ता है। अंग्रेजी पढ़ने वाले ज्यादा सिगरेट पीता है, और सिगरेट पर भी लिखा है, गुटखा पर भी लिखा होता है ये जानलेवा जहर है, लेकिन खाने वाले बड़े मस्ती में पुड़िया फाड़ के खा जाता है। कौन इसे समझाएगा? उस जवानी की मस्ती को समझ नहीं पाता है। हमारे बूढ़े बाबा लोग तो बाबा हम ऊपरे जब तबे छूटते किया, इतनी हिम्मत है गलो। उस बीड़ी खैनी के आगे इतने मजबूर है, यदि बच्चे कह दिए बाबा बीड़ी उड़ी न पीजिए, बच्चे लोग है खांसी हो जाएगा, अरे बाबा पंचायत बैठ जाएगा, हमसे नफरत करता है। हम ही पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाए, हमरे घर बंगला में रहता है, गलत है। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। बुरी आदतों को तो आप छोड़े, तो पहला सुख आपका निरोगी काया होगा। और शरीर जब निरोग रहेगा
और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इसीलिए संत गुरुजन कहते हैं भजन और भक्ति भी स्वस्थ शरीर वाले से होगा, रोगी शरीर से कुछ होने वाला नहीं है। और जान लो भोगे रोग भयम, संत ने कहा है कि भोग में रोग का भय होता है। भर्तृहरि राजा की ये श्लोक कि भोगे रोग भयम, भोग में रोग का भय है। भोग भोगोगे कोई भी रोग होना तय है। इसीलिए अति सर्वत्र वर्जय, एक दो बच्चे हो जाए फिर ब्रह्मचर्य का पालन करो। आ जाए ब्रह्मचर्य का पालन, न लड़का में संयम है न लड़की में संयम है, न सास में संयम है न बहू में संयम है न बेटा में संयम है। जीवन नरक इसीलिए है। पहले शादी होती थी, लुक छिप करके बच्चे जाते थे, अब कब बच्चे हो जाए ठिकाने नहीं लगता था। और बच्चे बुलंद रहता था, लगता था पहलवान है, खूब दूध दही घी खाता था, रात दिन मेहनत करता था। आज के बच्चे को 6 घंटा कर दो कुदाली चला ले तो रास्ते में बेहोश हो जाएगा। अब 20-20 किलोमीटर सिर पर एक मन की पटरी लेकर ढोते पैदल चलता था, आज होगा? योग व्यायाम इतना करता था, उसका शरीर पूरा बुलंद लगता था, तो जो भी काम करता था वो फतेह होता था। सारे तीरंदाजी, मजबूती, कुश्ती सब होता था। कितना मस्ती में आदमी जीता था। आज आदमी को देखो लगता ग्रहण लग चुका है। नवयुवकों को चेहरे को देखो आप, उसके चेहरे को लगेगा 4 बज रहा है, 4 बजे दिन में लगेगा 12 बज रहा है। जो खाता है जीवन में लगता नहीं है, क्योंकि सोच कहीं और है, जीना कहीं और है, खाना कहीं और है। समय का कोई ज्ञान नहीं है। एक लड़का को मिलेगा 4 बजे खाते हैं, कहाँ गया था जी? घूमने गए थे, कोई काम नहीं है, फालतू में घूम रहा है। अब भोजन कब कर रहा है? 4 बजे शाम को। और सुबह से माँ ने उसके लिए रोटी सब्जी मलाई वाला दूध रखा है। गया दुकान पर कहाँ खाने? पिज्जा, बर्गर, गुटखा, पान, तंबाकू, यही बस। जीना कहीं और, रहना कहीं और। मैं कह रहा था कि मानुष तन, मनुष्य के शरीर को समझे। भजन भक्ति और सत्संग और साधना इसी जीवन में होगा। इसी जीवन में आकर बुद्ध, कबीर, फकीर लेकर जग में यश फैलाए। सदगुरु कबीर साहब, भगवान बुद्ध, दुनिया के जितने महापुरुष जिनको भगवान कहते हैं, पूजते हैं, वो सारे मनुष्य जीवन में जन्म लिए और अच्छे कर्तव्य करके उनके कर्म ही तो पूजे जाते हैं। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। आज हम सब उनको भगवान कहते हैं। आप भी इंसान हो करके भगवान हो सकते हो, लेकिन हम होना ही नहीं चाहते। हम लोग सीधे नरके में जाना चाहते हैं, लेकिन फल चाहते हैं। विमान हमारे लिए आ जाए, कहां से? स्वर्ग से। भगवान को मनाते, हे भगवान हम कोई भी पाप किए एक बार गंगा में नहा ले। बड़ा सस्ता नुस्खा, आदमी जैसा चालाक धरती पर कोई नहीं मिलेगा। ये सोचता है गंगा में नहा ले सब पाप भूल जाए। अच्छा, गुरु भी ऐसे, शायद ये अभी बता रहे थे कि सब बनिया बैठे हैं, सही में सदगुरु बनिया होता है। तो कहा सांची हाथ लगाओ, सच्चा सौदा कीजिए, सांची हाथ लगाओ, अंदर झाड़ू दे के पूरा दूर बहाओ, सौदा सच्चा करना, झूठा नहीं। ये दुनिया में गुरु घंटाल की कमी नहीं है। बहुत ठगने वाले का, कबीर मूरख के गांव में ठग नहीं पड़े उपास। ठगने वाले खूब घूम रहे हैं, आपको बेवकूफ बना बना के पैसे ले रहे हैं। भैया क्या ये कबीरपंथी के चक्कर में पड़े हो? कर्म धर्म ये सब छोड़ो। गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा, जुआ, जो भी खेलो, जो भी खाओ, जो भी करो, एक बार नमः शिवाय कर दो, बस गंगा पार हो गया। एक के बार में। तो वैसा गुरु करिएगा कि महंगा गुरु करिएगा? तो सस्ता गुरु खोजते हैं। तो कहा सस्ता रोवे, बार बार महंगा रोवे एक बार। तो हम लोग भी रास्ता निकालते हैं, मन की गति को समझते नहीं है। एक बात जान लीजिए,
का मने मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। आज तक हम लोगों ने मन की सुना है, मन को कभी सुनाया नहीं। मन जे कहलक सैह करू। आई गहिल माय से कम छै। एकरा कह दिया भैर नाक पानि में ठड़ा भए के सूरज भगवान के एक बेर ताकि ले, भैर साल के पाप चल जेता, बड़ी खराब है। देह में दर्द हुए कि पंजरा में दर्द हुए कोई मतलब नहीं छै। खाना पीना सब छोड़ के पानियो ने पिए छै। कहले कोन उपास करे छ? निर्जला उपास। अरे बाप रे, धधक्कर से कतेक छै। आ कहले तीरथ करे ले गेलिए रे बाबा, हम की छोड़लिए माय साहब? छोड़ दिए। क्या छोड़े? तो कदवा छोड़ के चले आए। अरे वाह, कदवा खाने से 72 गो रोग का नाश होता है। कदवे छोड़ के आ गया, सब्जिए छोड़ के आ गया। इन्हें कहती है कि गोतनी का भर दिन गाड़ दे छिए, मान चढ़ा के छोड़ दिलिए ना, उसको पकड़ने रहे थे। उसमें कौन फायदा होता है? एक दूसरे को झगड़ा करना, ईर्ष्या करना, गाली देना, निंदा करना, चुगली करना, बुराइयां नहीं छोड़ते हैं। तीरथ गए 3 जना चित चंचल मन चोर, एको पाप ने काटिया लालिन 10 मनोर। तो मैं कहा मनुष्य के जीवन में बार बार जन्मना नहीं होता है। बड़े भाग्य से कई जन्मों का पुण्य जब इकट्ठा हो जाता है तो मनुष्य जीवन में मिलता है। मनुष्य जीवन में आप जानते हो कि मनुष्य जीवन में माताओं का सर्वोपरि स्थान है। ये जब गृह मंत्री ठीक रहेगा तो आपका घर बढ़िया चलेगा। और गृह मंत्री गड़बड़, देश का नरेंद्र मोदी देश नहीं चला रहा है, इसको चलाने वाला गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। देश को चलाने वाला वही होता है गृह मंत्री, और घर को चलाने वाली ये गृह मंत्री माता लोग है। इसका सेटलमेंट जब सही रहेगा, ये जब पतिव्रता रहेगी और इनका समर्पण यदि घर में बढ़िया है, पति के प्रति समर्पित है, उसके घर में देखोगे लक्ष्मी का, इसी लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी लाने वाली रखने वाली यही होती है, अब बहाने वाली भी यही होती है। जिसके कहे पति के साथ रह रही है, अब मन तालमेल दूसरे के साथ बैठ गया, उसके घर में देखना विपत्ति शुरू हो जाता है। एक घटना बताओ, राजस्थान की किशनगढ़ में बहुत बड़ा सेठ था। सेठ जो है रोज रात को बंबई चले जाता था। काहे? वो विद्यालय चले जाता था बंबई में। पैसा वाला आदमी था, रोज फ्लाइट पकड़े चले जाए। अब पत्नी का संगत बन गया दूसरे के साथ। अब पत्नी की वजह से वो बंबई जाता था। पत्नी और उसका दोस्त जो लवर था, दोनों मिल करके उसको मार दिया सेठ को। अब सेठ का 8 मार्बल का फैक्ट्री चलता था, 8। अभी 40 बीघा में फैक्ट्री लगा हुआ है वहां। एशिया का दूसरे नंबर का मंडी किशनगढ़ है। वहीं की घटना बता रहा हूँ, सच्ची, वहां पर मैं था उस समय। और सेठ को मार करके कट्टर कट्टर काट के फ्रिज में डाल दी। कौन डाल दी? पत्नी। पैसे की कमी नहीं, पैसे पर सोना, करोड़ों रुपये घरे में। लेकिन जीवन में संयम नहीं था, जीवन में धर्म नहीं था, एक दूसरे में प्रेम नहीं था। मिल करके काट दिया, फ्रिज में डाल दिया। और तो सेठ था, जितने भी लोग पैसा लेन देन लेना, मार्बल खरीदना था, सेठ को तो खोजता ना आदमी, खोजना शुरू हुआ। 8 दिन बीत गया, फ्रिजे में पड़ा है। और जो आदमी पाप करता है उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। पत्नी तो इतना नहीं सोचता था इस लाश को कहां छिपाए, वो भी घर बंद करके भाग गई। अब भाग गई, अब फिर 2-4 दिन बाद आई। पूछने वाले तो पूछने लगे, पुलिस आ गई। पुलिस खोजबीन किया, फ्रिज में पकड़ लिया। अब वो लड़का वो भाग गया, तो उसका जो प्रेमिका था, प्रेमी था, लेकिन वह बाद में पकड़ा गया। अभी तक जेल में दोनों सड़ रहा है। पति भी चले गए, फैक्ट्री सील हो गया, पत्नी जेल में चली गई। जिसके लिए सुख के लिए मारी थी पति को, वो नहीं सुधरा, न घर का रहा ना घाट का। अब पति को नहीं मारती तो
कितनो पति गड़बड़ था, सिंदूर तो स्वभाव सी की थी, सिंदूरो उजरा घरों उजरा, दोनों ओर से गए पाड़े हलवा हुए न मारे। आदमी के जीवन में लक्ष्य को नहीं देखता है कि हमारे आगे का भविष्य क्या होगा। मनुष्य के जीवन में भी मनुष्य नहीं सोचता है कि बढ़िया से जीवन जिए, का अच्छा जीवन जी लो, अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सीखे सबक सुनकर कहानी आपकी कहानियों को सुने। आप जब मर जाओ तो आपको याद करे कि वो भैया बुजुर्ग आदमी इतने अच्छे थे जो चले गए, लेकिन एक हमारे गांव का दीपक था, नाम रोशन करके गया। क्या लेके जाओगे इस दुनिया से? कहा कितने मुफलिस हो गए, कितने तमंगर हो गए, जब खाक में मिल गए दोनों बराबर हो गए। बहुत बड़े बड़े पैसे वाले आए और चले गए, जिसका नाम अमर किसका है? बुद्ध कबीर फकीरे लेकर जग में यश फैलाया। संत महापुरुषों का नाम अमर है, जिन्होंने परमार्थ किया, जिन्होंने अपना स्वार्थ नहीं देखा, दुनिया के लिए काम किया। वो जिया भी तो दुनिया के लिए जिया और अपना जीवन बढ़िया जी के गया, ताकि ये दुनिया शिक्षा लेती रहे। हम सब क्या कर रहे हैं? कम से कम परिवार को भी तो शिक्षा दे पाए। आज मुझे दुख होता है, कई सत्संगी लोग, कंठी माला धारी लोग बदनाम करते हैं गुरु को। क्यों? दीक्षा ले लिया, खैनी खा रहा है, तंबाकू खा रहा है, झूठ बोल रहा है, पाप कर रहा है। जितना बड़ा सत्संगी उतना बड़ा अधार्मिक। कौन सी धार्मिक का चोला पहन लिया, मोटका मोटका कंठी पहन लिया, दिन रात झूठ बोलता है। एक हमारे गांव में था संत मत का, संत मत कबीर मत नहीं कहता, लेकिन था वो संत मत। मैं कहा जितना बड़ा कपड़ा लाले पहन लिया, रहता था घरे में, पंचायत में जब खाली झूठे बोलता था। गांव वाले ने कहा गुरुजी किसी तरह इसका ललका कपड़ा उतरवा दो, सब साधु को बदनाम कर रहा है। यदि वो बढ़िया करता तो कहता है देखिए गुरु महाराज का ज्ञान मिला है, ये आदमी झूठ नहीं बोलता है। आप उजला कपड़ा पहन लिए, कबीर पंथ से दीक्षा ले लिए, गुरु क्या कहा था? गुरु के लग चला गया। गुरु क्या बोलते हैं? जाके घर में झगड़ा करना। रात दिन यहाँ कल से सत्संग में सुनाया जाता है, घर में झगड़ा नहीं करना, बैर विरोध नहीं करना, प्रेम से रहना, किसी को गाली नहीं देना, निंदा नहीं करना, नशा नहीं करना, सब तो मने किया जा रहा है। अब वही काम घर में हम जाके करते हैं। तो बच्चे लोग कहते हैं दादा तो ही जा सत्संग सुने ले, तोर गुरु माया तोरे धारे, हम नहीं जा, हमरे जाने से क्या फायदा है? दादा दादी देखते वही गाली दे रहा है जो परसों दे रहा है। हमारे जीवन में सुधारे को पहचाने का पर के पत्थर भया लिख लिख भय जो ईंट, कहे कबीरता ज्ञान का परिचय को छीट। उस ज्ञान से कौन मतलब है जो एको छीटा भी नहीं पड़ा जीवन में। मैं कह रहा था कि मनुष्य का जीवन, ये मनुष्य का जो जीवन हमें मिला, अपने जीवन को बढ़िया बनाने के मनुष्य का शरीर मिला। अब काम क्या करना है? सौभाग्य कहता है मनुष्य का शरीर तुझे तो मिला, लेकिन दूसरा सौभाग्य सदगुरु मिलन। सदगुरु का मिलना बड़ा मुश्किल होता है। यदि सदगुरु मिल गए, उसकी कीमत यदि नहीं समझे तो जीवन को बढ़िया बनाने के लिए मनुष्य जीवन को यदि मनुष्य की तरह जीना सीख जाएंगे, वो शिक्षा मिलेगी सदगुरु संतों के द्वारा। ये कहीं कोई विद्यालय ऐसा नहीं है जहां पर आपको मनुष्य की तरह बढ़िया से जीवन सिखाया जाए। मनुष्य का धर्म क्या है? दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, सत्य, शील, विचार, विवेक, इष्ट भक्ति, ये मनुष्य का धर्म है। और ये धर्म की शिक्षा ये संत गुरुजन देते हैं। कहा एक तो मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ है, यदि आपको मिल गया तो सौभाग्य यदि है तो सच्चे सदगुरु का मिलना। और सच्चे सदगुरु यदि मिल गए, जो ज्ञान में, विचार में, रहनी में, करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कथे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। कबीर साहब कहते हैं गुरु का ज्ञान सच्चा हो, कहता हो, वैसा जीता हो और चलता हो, तिल भर भी कमी ना हो, ऐसे गुरु को बनाओ, उसमें देर न करो। सच्चे सदगुरु मिल गए, सच्चा मार्ग दर्शाने वाला मिल गया। का एक तो मनुष्य तन और दूसरा सदगुरु मिलन, का तीसरा
का तीसरा बड़ा दुर्लभ बात, इस कौन सा गांव है? शंकरपुर गांव। शंकरपुर गांव में सदगुरु संतों की बहार आ गई, लेकिन सौभाग्य हुआ कि सदगुरु संतों आ गए, दुर्भाग्य हुआ कि मोक्ष की इच्छा हमें नहीं पैदा हुआ। का पहला दुर्भाग्य कि मनुष्य शरीर नहीं मिला तो दुख, मिल गया तो दूसरा सौभाग्य प्राप्त कि सदगुरु मिल गए, और तीसरा मोक्ष की इच्छा होना। बहुत बढ़िया ज्ञान सुनाया गया राम जी बाबू के दरवाजे पर उनके जाने के बाद, लेकिन लेने वाले व्यक्ति यदि नहीं पहुंचा तो लाभ मिलेगा? कहीं लाभ नहीं मिलेगा। और उसके अंदर जो आ भी गया, यदि मोक्ष की इच्छा नहीं है, मुमुक्षु नहीं है, उसको बंधन से काटने से मतलब नहीं है, आदमी बहुत बंधनों से बंधा है, वो मुक्त होना नहीं चाहता है, तो संतों का कोई ज्ञान वो सुनेगा नहीं, क्योंकि कोई लेना देना ही नहीं है। जिस आदमी को बाजार में कोई काम नहीं है, बाजार जाएगा? शंकरपुर बाजार आपको मैं भेजो, आप चले जाइए, आप कहिएगा कोई क्या काम है, पूछेगा जी नहीं। इस सत्संग से जिसको मतलब ही नहीं है, खाए पिया घाय के सोया पांव पसार, भोंदू कुछ जाने को हमको संसार, खाया पिया पांव पसार के सो गया, सत्संग भजन क्या है मतलब नहीं है, उसी का जीवन नरक में बीत रहा है। रात दिन तू मैं लगा हुआ है, आपस में प्रेम नहीं है, घर में एक दूसरे को लज्जा हया शर्म नहीं है, एक दूसरे से तू मैं करता है, किसी को कोई मर्यादा नहीं कर रहा है, धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं है। एक बात जान लेना, जिस आदमी को धन भी है और धन पर यदि धर्म का कंट्रोल नहीं है, उसी का धन जो है विनाशकारी होता है। धन की तीन गति होती है, दान भोग और नाश। उत्तम गति दान में जाता है, और मध्यम गति है भोग में, खाओ खिलाओ में, और तीसरा गति यदि ये दोनों नहीं हुआ तो तीसरा अपने आप हो जाता है विनाश। इसीलिए बहु बटोर के मत रखना, विनाश का कारण बनेगा। इसलिए कहा खाए पकाए लुटाए ले कर ले अपना काम, चलती गिरिया रे नारा संग न चले छलांग, जाते जाते कुछ कफन में जेब नहीं होती, वही वाली बात है। बहुत कमाया यारो क्या हीरे क्या मोती, मगर याद रखना कफन में जेब नहीं होती, जाते जाते फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, और कहीं सोने का दांत जरवाया तो लोढ़ी से तोड़ लेगा, वो नहीं जाने देगा। पता है वो बुढ़िया थी, जा रही थी दुनिया छोड़ के, और जब प्राण छूटा तो उसका पुतलिया जो था तेज रही, और मसाला पीसने वाला आधा खेल का लोढ़ी लाया, लोढ़ी पटाख से दांत तोड़ लिया और रख लिया। और बुढ़िया देखते कुछ देर तक तो आदमी को खून निकलता है, मुंह में खून निकल रहा है, जैन का मार दे क्यों, जान के तो नहीं मार दिया, नहीं सोना का दांत था वही तोड़ लिया, कुछ नहीं जाने देगा। जान पक्का जान लो, ये दुनिया वाले जाते जाते आपको कुछ भी नसीब नहीं होने देगा। इसलिए बंधुओं इसकी कीमत समझे, का मोक्ष की इच्छा होना भी आवश्यक है। आपको यदि इच्छा होगी तभी ना आप समझो सदगुरु संत से दीक्षा लीजिएगा, ज्ञान लीजिएगा और उसमें रमन करिएगा। जब इच्छा ही नहीं होगी तो आप कर ही नहीं सकते, फिर जबरदस्ती खूब ज्ञान सुनाने से क्या फायदा होगा। का यह तीनों परम है, पाय योग न कोई। सदगुरु कहते हैं ये तीनों बड़ा दुर्लभ है, मनुष्य तन, सदगुरु मिलन, मोक्ष और इच्छा, ये तीनों होना आवश्यक होगा, तभी सत्संग से हमें पूरा ज्ञान से लाभ मिलेगा और सदगुरु संतों का महत्व समझेंगे। मनुष्य का शरीर हमें मिला और ये तीनों पाने के बाद इस अवसर को कभी खोना नहीं। दुर्भाग्य होगा उस दिन इस मनुष्य जीवन में आने के बाद ये तीनों अवसर हमसे चूक जाएगा। इसीलिए अपने अवसर को न चुकाते हुए सदगुरु संतों के ज्ञान विचार से खूब लाभ लें। मैं सत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ आज श्राद्ध कर्म पर उन महापुरुष को, दिवंगत रामजी बाबू को, जो हम और आपसे उनके मृत्यु ने मिलाया। उनके आत्मा को परम शांति मिले और आप सबको बहुत बहुत सुखद और आनंद में जिंदगी मिले। अच्छा जीवन जी लो, अच्छी जिंदगानी रात की लोग भी सीखे सबक सुनकर कहानी आपकी। आप सबका जीवन बड़ा सुखमय और शांति में बीते और सत्संग जीवन में उतारे।
आप उतारेंगे तो आपके बच्चे भी सीखेंगे। एक एक समाज का यदि एक व्यक्ति सुधरता है तो समाज का एक अंग सुधर जाता है। इसलिए बंधुओं, जो भी मेरे से कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। दुख नहीं मानना और अपने जीवन के गलत विचारों को त्याग करके, गलत आदतों को त्याग करके अच्छे मार्ग का अनुसरण करना, इन्हीं कुछ शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी में देता हुआ।